मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 420वीं कक्षा। बड़ी संख्या वैसी है आज की, इसका तात्पर्य कोई छल कपट नहीं है। 420। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में कहाँ तक हो गए थे सूत्र? 111। 111। हाँ, श्नसोरल्लोपः तक सूत्र हो चुके हैं। मुझे कुछ पूछना है तो पीछे से। अच्छा जी, लोपश्चास्य निद्रस्याम वो यहाँ पीछे कहे गए उस उकार का ही लोप करना है, अस्य। तो यहाँ प्रत्ययात आने के कारण से ही ये प्रत्यय का लोप होता है, ऐसे कह करके अलोन्त्य से लगाना पड़ा। जिसका लोप करना है तो उसके लिए जो शब्द सूत्र में आ रहा है वो है अस्य। लोपश्च अस्य। और सर्वनाम शब्द पूर्व के परामर्शक होते ही हैं। तो अस्य जिसको कह रहा है वो कौन है? वो कौन है? उकार प्रत्यय। तो उकार प्रत्यय जो पीछे उदाहरण दिए थे हम लोगों ने, उकारांत प्रत्यय, वो क्या था? श्नु। श्नु ही तो था ना। तो ये लोप तो उसी का कर रहा है कि जिसके पूर्व में संयोग नहीं है, ऐसा जो उकार। लेकिन अस्य इसको नहीं कह रहा है। हमने जो पीछे ग्रहण किया था वो क्या किया था? उकारांत प्रत्यय। उकारांत प्रत्यय ग्रहण किया था ना। तो वही बात यहाँ पर भी आएगी कि लोपश्च अस्य कस्य? उकारांतस्य प्रत्ययस्य। ठीक है ना? अच्छा, जो उकारांत प्रत्यय कहने से वो समस्या आ रही थी ना आप में भी में। नहीं, वो तो लुक कहने से आ रही थी, तभी तो लोप शब्द बोला गया है यहाँ पर। वो तो हम चुनो लुक से अगर लुक की अनुवृत्ति ले लेंगे वहां से, ठीक है ना। चुनो लुक से जो लुक कहा जा रहा है वो तो पूरे प्रत्यय का लुक करता है। वो पूरे प्रत्यय का लुक करता है। जैसे चुनो लुक ने तो प्रत्यय का लुक किया, अतो ही ने फिर पूरे ही का लुक कर दिया, उतश्य प्रत्याद संयोग पूर्वात ने पूरे ही का लुक कर दिया। यही तो हुआ है पीछे अब तक। लेकिन अब यहाँ पर फिर लुक को हम लगातार न लाते हुए यहाँ फिर लोप शब्द बोल दिया। नहीं तो लुक पीछे से ले सकते थे ना। तो अगर पीछे से लुक ले लेंगे और अस्य कह करके उसको हटाएंगे तो क्या होगा? पूरा ही प्रत्यय हटेगा फिर। इसलिए लोप शब्द बोला गया। लेकिन अर्थ करने में तो वैसे ही अर्थ करेंगे, उकारांतस्य प्रत्ययस्य लोपो भवति। अब यहाँ पर अलोन्त्य से लग जाएगा, लेकिन लुक कहने से अलोन्त्य से नहीं लगता। अलोन्त्य से जो विधि होती है वो लुक में नहीं लगती। अलोन्त्य से परिभाषा वहां लगेगी ना जहां निर्णय नहीं हो पाएगा। और लुक कहने से तो प्रत्यय का आदर्शन है, निर्णय हो गया। समझ में आया? या कोई प्रश्न रह गया इसमें, या प्रश्न कुछ भिन्न प्रकार का है? जी, केवल उकार का लोप हो गया है, ऐसा अर्थ न लगे। केवल उकार तो अलोन्त्य से हुआ। सूत्र नहीं कह रहा है केवल उकार। सूत्र में तो वही अर्थ लेना है हमें, उकारांत से प्रत्यय से। क्योंकि जब उकार बोलेंगे तो उकार वर्ण है और प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है, तो तदंत विधि हो ही जानी है। तो कहने में तो वही आएगा, उकारांत से प्रत्यय से।
अब उकारांत प्रत्यय कौन सा है? नु। तो नु में अब अगर हम लुक कहेंगे तो पूरे नु का लुक होगा, लोप कहेंगे तो अब अरोन्त्यस्य आ जाएगा, केवल उकार का लोप करेगा। तो श्नसोर लोप यहाँ तक आ गए थे हम। श्नसोर लोप में फिर लोप शब्द आया था, ठीक है ना। तो यहाँ लोप शब्द क्यों आया था? क्योंकि पीछे लोप का संबंध छूट गया था। अतः उत सार्व धातु के, ये तो उकार आदेश कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ लोप का संबंध नहीं था, इसलिए फिर लोप कहा गया, श्नसोर लोप है। अब इसी लोप की अनुवृत्ति आगे जाएगी। अब तो अगला सूत्र है श्नाभ्यस्तयोर आता। पीछे श्नम था, इसमें है श्ना, दोनों में अंतर विद्यमान है, वहां पर श्नम है, ये श्ना है। तो श्नाभ्यस्तयो षष्ठी द्विवचनांतम आतः षष्ठी एकवचनांतम। द्विवचन है क्योंकि दो शब्द हैं इसमें, एक तो श्ना प्रत्यय हो गया और दूसरा है अभ्यस्त, ये संज्ञा है, संज्ञा से संज्ञा का ग्रहण हो जाएगा। तो अभ्यस्त संज्ञा हम दो प्रकार से देखते हैं, एक तो जहां पर द्वित्व कर लेते हैं तो वे भी अभ्यस्त कहलाते हैं, उभय अभ्यस्तम। लेकिन अगला सूत्र एक और बैठा हुआ है, जक्षित्यादयः षट्। वहां कितनी धातुएं ली गई हैं? संख्या सूत्र में आ तो रही है। ये भी कोई संदेह हो रहा है ना? सूत्र में तो संख्या आ रही है षट, लेकिन संख्या वास्तव में पूरी कितनी है? 7, क्योंकि जक्ष को भी साथ में लेना है अलग से। जक्ष इति, तभी तो इति लगाया है, नहीं तो जक्षादयः नहीं कह सकते थे। जक्षित्यादयः, जक्ष इति आदयः, जक्षिति नहीं, जक्ष इति आदयः, यानी कि जक्ष ऐसा आदि में है जिनके, वो जिन कौन है? वो है षट, हो गए ना 7। तो 7 धातुएं वो हो गई, बाकी जिनको द्वित्व करेंगे वो सारी ही आ गई, पूरा जो इत्यादिगण आ गया। तो सूत्र का अर्थ, अब ये ऊपर से जो प्रकरण चल रहा था किंगिति का, वो तो बहुत पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है किंगिति? गम होना जाना, गम होना जाना, गम होना जाना, बहुत पिछले जमाने की बातें हो गई ना, पिछली सदी की, बहुत पीछे से आ रहा है। तो वहां से जो किंगिति चल आ रहा है, उसके साथ में सार्वधातुके को और जोड़ देना है, जो कि अत उत सार्वधातुके से साथ में लग गया है उसके, क्योंकि आगे जो भी सूत्र आएंगे वो सार्वधातु को मानते हुए ही अपना कार्य करेंगे। सार्वधातु के आगे आने पर साथ में किंगिति भी चलता रहेगा। तो श्ना इत्येतस्य अभ्यस्तानाम च अंगानाम, श्ना के साथ में अंग नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे भी तो अंग संबंधी श्ना ऐसे बोला जाएगा, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है कहने की, क्योंकि श्ना यदि है तो अंग संबंधी ही होगा वो। तो श्ना इत्येतस्य अभ्यस्तानाम च अंगानाम आकारस्य लोपो भवति। पीछे था अल्लोपः, और ये क्या है? आतः। अल्लोपः में से लोपः को नीचे ले लेते हैं, यद्यपि एक शब्द है अल्लोपः समास करके, लेकिन फिर भी अर्थ के अनुरोध से लोप शब्द को नीचे ले आएंगे, क्योंकि आतः अलग से बोल दिया है। तो आकारस्य लोपो भवति सार्वधातुके किंगिति परतः। अब देखो, इसने सार्वधातुक सारे ही प्रत्यय ले लिए हैं, इसने ऐसा नहीं कहा है कि आजादी सार्वधातुक हों या हलादी सार्वधातुक हों, तो दोनों ही प्रकार के तो ग्रहण करेंगे। लेकिन अगला सूत्र हम जब देखते हैं इसके साथ में, तो वहां कहा है हली, सार्वधातुक के वहां भी जाएगा। तो हलादी सार्वधातुक जब उसने ले लिए तो इसको क्या मिलेगा? अब आजादी सार्वधातुक बिना कहे ही। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आगे अगले सूत्र में हली तो कहा है,
लेकिन घू संज्ञकों को वहां छोड़ दिया गया है। तो यदि हम पूरा पूरा ऐसे बोलें कि ये अजादी सार्वधातुक में ही करेगा, ऐसा नहीं। अजादी सार्वधातुक में ये वहां अपना कार्य करेगा जहां पर हलादी सार्वधातुक में कुछ और कहा गया है, लेकिन घू संज्ञकों में हलादी सार्वधातुक में कुछ और कहा ही नहीं गया है। समझ में आया नहीं? तो वहां ये हलादी सार्वधातुक में भी लगेगा। फिर दोहराऊं बात को, समझ में आया? अगले सूत्र ने जहां जहां हलादी सार्वधातुक में ईकार कहा है, जिन धातुओं को, तो जिन धातुओं में हम क्या मानेंगे भाई? स्ना आ रहा है और अभ्यस्त आ रहा है, दो ही तो है ये। स्ना और अभ्यस्त की ही तो अनुवृत्ति आगे जाएगी। तो स्ना और अभ्यस्त में ही ये आकार का लोप कर रहा है। अगला सूत्र स्ना और अभ्यस्त को ईकार कर रहा है, लेकिन अभ्यस्तों में घू संज्ञक भी आ गई, उभय अभ्यस्तम के कारण से घू संज्ञक भी उसमें आ गई। सारी घू तो नहीं आएंगी, कौन कौन सी आएंगे बताएंगे आगे। तो वहां उसने कहा अघो हो कि घू संज्ञकों में नहीं करता वो ईकार। तो उस अवस्था में स्नाभ्यस्तयोरातः आजादी सार्वधातुक में वहां पर लोप करेगा जो स्ना और अभ्यस्त हैं, लेकिन घू संज्ञक के अतिरिक्त। अब घू संज्ञकों में तो अगला सूत्र भी नहीं लग रहा है, तो वहां ये हलादी में भी करेगा, आजादी में भी करेगा। इसलिए दा धातु के या धा धातु के हम जब रूप चलाते हैं तो कैसे बोलते हैं? कितंगित लेना है तो हमें तिप सिप मिप को तो छोड़ ही दो। तस झी, थस था, बस मस। तो यहाँ कैसे बोलेंगे हम? दत्तः, ददाती के आगे दत्तः। तो देखो दा के आगे हटा दिया। तो कोई कहे कि ये तो आजादी सार्वधातुक में करता है क्योंकि आगे हली कहा है। तो अब समझ में आ गया ना कैसे उत्तर दिया जाएगा? हली कहा तो है, लेकिन घू को छोड़ करके कहा है ना, तो घू में तो ये लग जाएगा, हलादी होने पर भी लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अची कहा नहीं गया था, सीधा जो है सामान्य रूप से बोल दिया, तो हल और अच दोनों आ गए। और जहां जहां हल में छटनी करनी है वो अगले सूत्र ने ले लिया, घू को छोड़ दिया उसने। तो दत्तः में भी दा के आकार लोप हुआ, हलादी प्रत्यय पर रहते, और ददती में भी हुआ, जबकि वहां आजादी है, वहां आजादी है। ददाती, दत्तः, ददती, इस तरह से। तो यहाँ हमें घू के अतिरिक्त लेना है, जो आजादी है वहां पर हलादी में वो भी ले लेना है। यद्यपि उदाहरण इन्होंने घू का नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन समझ लेना है कि घू संज्ञकों में तो हलादी और आजादी सर्वत्र लगेगा ही, अन्यों में केवल आजादी। तो यहाँ जो उदाहरण दिए ना आजादी के दिए हैं, अगले सूत्र को ध्यान में रखते हुए। तो लू धातु से शना का लिया। अब घू संज्ञकों में तो शना का उदाहरण नहीं मिलेगा, वो तो अभ्यस्त ही है ना। तो लू, ना और आगे ते, ते है ये झ है, अते, ठीक है ना। कैसे चलेंगे रूप इसके? कैसे चलेंगे? एक पुरुष के तो बोल दो, सारे पुरुषों के नहीं। तो प्रथम पुरुष के ही बोलो, लट लकार प्रथम पुरुष लुनीते। अब लुनीते बोला हमने तो कहाँ जाएंगे हम? ये हल्लेखों के पास में। ध्यान रखना ये दोनों सूत्र बड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक वचन बोलेंगे तो हलादी है प्रत्यय, नित तो है ही सार्वधातुक अपेक्षा, तो ईकार कर लिया लुनीते। जब आताम आया तो आजादी आ गया, अब अगला सूत्र लगेगा नहीं, तो इसने आकार का लोप कर दिया। आकार का लोप कर दिया, फिर लुना क्यों दिख रहा है? लुना, लुनाते बनता है ना, तो वो जो आ दिख रहा है वो आताम का आ है। तो लुनीते, लुन आते, लुनाते, फिर लुन अते, लुनते, ये भी आजादी हो गया। अब तो आगे बन जाएंगे दोनों पुरुषों के जो रह गए, क्या बनेंगे? लुनीशे, बनाते जाओ, भले ही रटने की नहीं आवश्यकता। नहीं, अब गलत हो गया। लुनाथे के आगे लुनाथे, लुनीशे,
लुनाथे लुनिध्वे। लुनिध्वे, हाँ, क्योंकि ईकार हो जाएगा, ई हल्ले को। फिर उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में आजादी है ना, ए। लुने हाँ, लुनी, लुने, लुनी वही है, लुनी में। लुनी वही वही है। लुनी। अब कहाँ है इसमें याद करने की आवश्यकता, ये दो सूत्र ध्यान में रखो बस। तो चार लकारों का निर्णय हो गया एक तरह से, जहां जहां शना आएगा। दूसरा दे दिया इन्होंने लुनताम, ये उसका है लोट लकार का। तो लुनताम कौन सा पुरुष कौन सा वचन हुआ? प्रथम पुरुष बहुवचन दे दिया है, आजादी का उदाहरण। तो लुनीताम, लुनाताम, लुनताम, ठीक है ना। तो लुनाताम में भी लगेगा ये, और लुनताम में भी लग जाएगा। ऐसे ही अलुनत दिया है ये लंग लकार का, तो अलुनीत, अलुनाताम, अलुनत, तो अलुनाताम में भी लगेगा ये, आताम में, और अलुनत। ये झ का हो गया अत आदेश करके। हो गया स्पष्ट। अब देखो अभ्यस्त में, अभ्यस्त में हमें देखना है वहां जहां द्वित्व कर लेंगे हम, यानी कि जो हत्यादिगण के पास जाएंगे। तो यहाँ पर मांग माने धातु से, मांग माने धातु से, और जो इत्यादि की है तो शब्द को श्लू हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो माँ, माँ, ये भी बहुवचन का ही दिया है इन्होंने, हम द्विवचन का भी ले सकते हैं। आजादी तो कोई भी हो सकता है, द्विवचन भी है बहुवचन भी है। तो बहुवचन का ले लिया इन्होंने, तो अते, माँ, माँ, अते। अब अभ्यास में ह्रस्व कर भी लिया हमने, लेकिन फिर भी यहाँ सूत्र जो अभ्यास हस्य के अधिकार में है, 7वें अध्याय के चौथा पाद जो चलता है, अत्र लोपोभ्यास हस्य का प्रकरण, वहीं दिया हुआ है भ्रियाम में। भ्रियाम में बहुवचन है तो कुछ धातुएं वहां पर ली गई हैं, उसमें ये भी आ गई मांग माने। तो अभ्यास में इसने कर दिया इकार, तो मी, माँ, अते। अब ये जो माँ है इसके आकार लोप इससे हो गया है, तो मिम अते, मिमते। लोट लकार में मिमताम, लंग लकार में अमिमत। ऐसे ही हा धातु का है ये, ओहांगतौ, आत्मनिपद का है ना, तो नित लेना है हमें, ओहांगतौ, ओहाग त्यागे नहीं, ओहांगतौ। तो सम उपसर्ग लगा करके, तो हा, हा, अते। यहां भी वही बात है, हा, हा, अते में भी, यहाँ भी अभ्यास में जो हा है कुहोष्टु और झलाम, वो अभ्यास चर्चा दोनों लगाने के बाद भ्रिया मृत से इकार ही हो जाएगा। तो जी, हा, अते, हा के आ को हटा दो, जिहते, संजिहते, संजिहताम, सम अजिहत, समजिहत, लंग लकार में। हो गया स्पष्ट। अब यहाँ कोई ये कह सकता है कि आतः कहने की आवश्यकता ही क्या है ना, केवल बस स्नाभ्यस तयोः, ऊपर से लोप की ले लो, अनुवृत्ति आकार की भी नहीं लेनी, ऊपर से ले लें हम केवल अनुवृत्ति, यानी कि स्ना और अभ्यस्त में अभ्यस्त का लोप होता है, वो तो अलोन्त्य से लगा करके करेंगे तो अंत वाले का ही लोप, तो आकार ही तो मिलेगा। स्ना में भी आकार है, और जो धातु में जो धारण आ रहे हैं जैसे मांग माने, ओहांग गतौ आदि जो भी हैं, तो यहाँ भी आकार ही मिल रहा है, ठीक है ना, और कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर भी आत ग्रहण किया गया है, आता है तो स्पष्टता के लिए है, कोई अन्य इसका प्रयोजन नहीं है। चलो अब देखो अगला सूत्र, ई हल्य भो हो, ई प्रथम लुप्त प्रथमांत निर्देश, हलि सप्तम एक वचनांतम, अभो हो षष्ठी एक वचनांतम। अब यहाँ पर पीछे लोपह कहा था, यहाँ ई कह दिया, अब ये बन गया आदेश। धातु में वही ली जाएंगी कि स्नानता नाम अंगानाम, अभ्यस्ता नाम च, साथ में कहा अघो हो, इन्हें घू वर्जिता नाम, आकार से स्थाने ईकार आदेश भवति। आतः पीछे से आ ही रहा है, वहां आतः का लोप है, यहाँ आकार के स्थान पर ईकार हो गया, और शर्त ये लगा दी गई हलादो किंगिति सार्व धातु के परतः।
तो हलादी में करेगा ये। जैसे वहां हमने रूप चलाया था तो लू धातु का परसी पद को ही ले लेगा तो लुनाति लुनीतः लुनंती, तो लुनंती में नहीं लगेगा, ये लुनीता में लग जाएगा। ठीक है ना, जहां जहां हलादी होंगे वहां लग जाएगा। तो लुनीतः पुनीतः लुनीथः पुनीथः, और कितने ही बढ़ा लो, है लुनीवः लुनीमः, ये सब आ जाएंगे। ऐसे ही आत्मनिपद में देखना है तो त ही है हलादी, तो लुनीते पुनीते। ठीक है ना, पीछे जो दिया था लुनते, ये बहुवचन का था। लुनीते लुनाते लुनते, तो लुनाते में भी लगा पिछला वाला सूत्र और लुनते में भी लगा। ऐसे ही अभ्यस्तों में पीछे दिया था मिमते, वो बहुवचन का था। एक वचन में मिमीते, द्विवचन में मिमाते, फिर ऊपर का लगेगा वही मिमाते और मिमते में, दोनों में। ऐसे ही मिमीशे मिमीध्वे, ऊपर था संजिहते बहुवचन का, एक वचन में संजिहीते संजिहाते संजिहते। ऐसे ही संजिहीशे संजिहीध्वे। अब अघोर कहने से भू संजकों में बिल्कुल लगना ही नहीं है ये। ठीक है ना। चलो हो गया। अच्छा, अब क्षणा को तो छोड़ दो, क्षणा का तो निर्णय हो गया कि हलादि प्रत्यय आएंगे तो ईकार हो जाएगा, अजादि आएंगे तो लोप हो जाएगा आकार का। लेकिन अभ्यस्तों में एक तो हमने घू का निर्णय कर ही लिया, कृष्णाभ्यस्त आता है, यही लगना है सर्वत्र, चाहे हलादि हो चाहे आजादी हो। लेकिन अभ्यस्त और भी तो है ना, जक्ष इत्यादय षट वाली पकड़ो अब थोड़ा सा। तो उनमें एक धातु दरिद्रा भी आ रही है, ये आ रही है उसमें, जी जी आ रही है। जक्ष इत्यादय षट में ये भी आ रही है। तो इसका नाम भी तो अभ्यस्त था। तो अभ्यस्तों का निर्णय क्या कर दिया गया था कि अजादी प्रत्यय आएंगे तो आकार का लोप हो जाएगा, हलादी आएंगे तो ईकार हो जाएगा। दरिद्रा में भी यही सारे नियम लागू हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर आजादी में तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है ये। आजादी में तो हम से आकार का लोप कर ही लेंगे। जैसे बहुवचन में अगर रूप चलाएं दरिद्रा का, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या बनेगा, पूरा बोल लिया करो, नहीं समझ में आता है। दरिद्राति दरिद्रितः दरिद्रति। रूप चलाना गंदा तो नहीं लग रहा है, कह रहे क्या दरिद्र दरिद्र, वो तो ठीक है, शब्द है। शब्द गंदा नहीं होता है, ध्यान रखना। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द हम लोग बोलते हैं ना अशुद्ध, तो अशुद्ध शब्द बोलते ही मुख अशुद्ध हो जाना चाहिए ना, तुरंत ही कुल्ला करेंगे फिर जाकर के ये क्या बोल दिया अशुद्ध है। ऐसा नहीं होता, ये तो शब्द है। ऐसे ही लोग परमात्मा पर भी बहुत से ऐसी मान्यताएं सुनी होंगी तुम लोगों ने, कि हम कहते हैं ना परमात्मा सर्वव्यापक है, तो कि सर्वव्यापक है तो आक्षेप करते हैं फिर तो ये मलमूत्र में भी होगा। तो ये तो बहुत गंदा बोल रहे हो आप, वहां तो गंदा हो जाएगा फिर ये है। जैसे हम लोग गंदे हो जाते हैं, जरा सा कपड़े में कुछ लग जाए तो गंदा कपड़ा हो गया, शरीर गंदा हो जाता है, सफाई करते हैं फिर उसकी, तो ईश्वर ही सारा गंदा हो जाएगा। कूड़े कचरे के देखो ना ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, सब में परमात्मा घुसा पड़ा है, बताओ इससे कहीं जगह ही नहीं मिली और। तो उत्तर फिर क्या होता है उसका, उदाहरण देकर के समझाया जाता है कि सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। यद्यपि वहां दुख की बात आई है कि जब जीवात्मा दुखी होता है, जीवात्मा के अंदर परमात्मा भी है, तो उसकी समस्या आ गई, वो भी दुखी होगा ना फिर।
जीवात्मा ये दुखी हो रहा है और उसके अंदर परमात्मा भी व्यापक है, तो झेलना पड़ेगा ना उसको भी अब। तो जैसे सूर्य का प्रकाश कीचड़ पर भी पड़ता है और शुद्ध वस्तु पर भी, फूलों पर भी पड़ रहा है, लेकिन वहां पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषे। ऐसे ही परमात्मा, तो ऐसे ही शब्द होते हैं, ये शब्द तो एक गुण है अलग से। चलो, तो दरिद्राति, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये कितमित का विषय नहीं है। हाँ, दरिद्रता में अब ये सूत्र लग गया। तो सूत्र हम पढ़ रहे थे, एक दरिद्र यानी दरिद्राते है आकारस्य इकारादेशो भवति, अर्थात पूर्व सूत्र से जो दीर्घ इकार प्राप्त हो रहा था उसका ये अपवाद बन गया एक प्रकार से, इसने ह्रस्व इकार कर दिया। तो दरिद्रता, लेकिन बहुवचन में नहीं लग पाएगा अभी, क्योंकि हली की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, हलादौ साधातु के परतः। तो उस अवस्था में दरिद्रति बनेगा बहुवचन में, वहां पर स्नाभ्य तयोरातः से आकार का लोप किया जाएगा। तो हो गया ना, बन गया पूरा रूप, दरिद्राति, दरिद्रतः, दरिद्रति। बोलो आगे अब। क्या हुआ? दरिद्राति बोला तो दरिद्रासी बोल दो, मूर्धन्य मत कर देना कहीं। दरिद्रासी, दरिद्रिथः, दरिद्रिथ, दरिद्रामी, दरिद्रिवः, दरिद्रिमः, इस तरह से। तो इन्होंने उदाहरण दे दिए हैं, दरिद्रितः, दरिद्रिथः, दरिद्रिवः, दरिद्रिमः, सारे दे दिए लट लकार में, इतने ही तो आएंगे, क्योंकि प्रथम पुरुष का जो बहुवचन है वहां तो आजादी है, वो वहां दरिद्रति बनेगा। तो दरिद्रतः ये प्रथम पुरुष का द्विवचन आ गया। हाँ, एक रह गया इसमें, दरिद्रिथ मध्यम पुरुष का बहुवचन, और दरिद्रिवः, दरिद्रिमः, यानी 5 मिलेंगे लट लकार में, 6 की जगह 5, क्योंकि छठा जो है वो प्रथम पुरुष का बहुवचन, वहां पर आकार का लोप हो जाएगा। ये हो गया। अब अभ्यस्त संज्ञक की सारी पीछे चर्चा हो ही चुकी थी कि हलादि प्रत्यय आएंगे तो ईकार हो जाएगा, अजादि आएंगे तो लोप हो जाएगा, लेकिन वहां पर बात चल रही थी आकार की। अब ये भी धातु भी है अलग से, तो प्रसंगवश इसको भी यहां ले लिया, क्योंकि यहां भी इकार आदेश करना है इसलिए। तो भियः अन्यतरस्याम, भियः षष्ठे क्वचनान्तम, अन्यतरस्याम सप्तमे क्वचनान्तम। तो भियः अर्थात भी इत्येतस्य अंगस्य अन्यतरस्याम इकारादेशो भवति। अनुवृत्ति वही है, हलादौ किंगिति सार्वधातु के परतः। तो भी धातु दीर्घ ईकारांत है, ये भी भये, ये अनुबंध है उसमें। तो भी धातु का द्वित्व करके भी, अब क्योंकि हमें लेना है हलादि कितनित सार्वधातु, तो तस से प्रारंभ करेंगे। तो तस प्रत्यय ले लिया पहले, तो भी तस शप आएगा, उसका तो श्लोक होकर हट जाएगा, श्लोक से द्वित्व हो चुका है, भी तस। अभ्यास में भकार को बकार कर लिया, ह्रस्व भी कर लिया। अब ये जो अगला भी है, यहाँ पर इस सूत्र ने विकल्प करके ह्रस्व इकार आदेश कर दिया है, तो विभितः, और नहीं दूसरे पक्ष में बनेगा विभितः। ऐसे ही थस में भी विभितः, विभितः, वस में और मस में, और प्रथम उत्तम इसका मध्यम पुरुष का बहुवचन भी ले सकते हैं, विभिथ, विभिथ, विभिवः, विभिवः, विभिमः, विभिमः। अब साथ में एक धातु और ले ली, प्रसंग ऐसे चल पड़ते हैं, क्योंकि ह्रस्व विकार का प्रसंग चल पड़ा, तो पाणिनि ने अन्य जहां जहां भी इसका विधान किया है वो सब यहाँ इकट्ठा कर दिया उन्होंने। अगला सूत्र आया फिर जहातेश्च, तो जहाते है षष्ठे क्वचनांतम क्या व्यापद। अब जहाते में जो लिया है इन्होंने, जहाती का बना है जहाते है, तो इससे ये भी पता लग रहा है कि ओहांगतौ को तो ले नहीं रहे, ठीक है ना, परस्मी पद लगा करके ये ओहाक त्यागे इसको ग्रहण करना है।
अब यहाँ पर अगर इस सूत्र को देखें तो यदि न होता ये तो क्या होता, क्योंकि हलादी कितंगित सार्वधातु को ले रहा है, तो हलादी कितंगित सार्वधातु में ई हल्यगो से अभ्यस्त संज्ञकों को ईकार कहा गया था, तो ईकार की ही तो प्राप्ति हो रही है यहाँ दीर्घ ईकार की, तो उसको रोकते हुए इन्होंने ह्रस्व ईकार विकल्प से किया है। तो इसका तात्पर्य है कि दूसरा पक्ष जो बचेगा इसका, क्योंकि धातु तो आकारांत है ना, हाँ, तो दूसरा पक्ष जो बचेगा वहां पर ई हल्यगो से दीर्घ ईकार करेंगे। देखो पिछली धातु में तो दीर्घ ईकार पहले से ही था भी, तो वहां तो दूसरे पक्ष में कुछ भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ दोनों पक्षों में सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। एक पक्ष में तो इस सूत्र से ह्रस्व ईकार करेंगे, दूसरे पक्ष में ई हल्यगो से दीर्घ ईकार करेंगे। अब पूरा रूप चला के देख लो। जहातेश एकारादेशो भवति विकल्प है ना हलादो किंगति सार्वधातु के परतः, रूप पूरा ही देख लो। तो टिप में तो कुछ भी नहीं करना है, जहाती। अब तस में करना होगा हमें, तो ह्रस्व ईकार कर लेंगे सूत्र से, तो जहितः, और दूसरे पक्ष में ई हल्यगो लगा करके जहितः बहुवचन में। जल्दी बोला करो। जहाती। अब वहां क्या करेंगे, वहां स्नाभ्यस्त आता। अब पूरा अभ्यास हो गया होगा इन सूत्रों का, इस तरह से लगाते जाएंगे। तो जहाती, जहितः, जहितः, जहती, जहासी, जहितः, जहितः, जहित, जहित, जहामी, जहिवह, जहिवह, जहिमह, जहिमह। ऐसे ही अन्य 4 लकार होते हैं ये सार्वधातु के, सर्वत्र ऐसा ही करते जाना है। अब 4 लकारों में लोट लकार भी आया, ठीक है ना। तो लोट लकार के रूप चला के देखो पहले। तो जहातु, जैसे वहां जहाती वहां जहातु, वहां तो कुछ भी नहीं करना है। तातन करेंगे तो फिर वही बात आ गई, जहितात, जहितात। तस को ताम, तो जहिताम, जहिताम। बहुवचन में एक ही बनेगा, स्नाभ्यस्तः जहतु। अब ये जो सिप आया, सिप को ही किया, ही है अपित, अपित होने से इंगित हो गया, इंगित होने से अब इस सूत्र का तो विषय बन गया, इस सूत्र का भी बन गया और ई हल्यगो का भी बन गया। तो वहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, हम जहातेश को लगाएंगे तो क्या बनेगा, जही ही, और दूसरा बनेगा ई हल्यगो से जही ही। बस इसी के लिए अगला सूत्र आ रहा है। एक और कर रहा है वो, 2 तो बनेंगे ही, एक और कर रहा है, आच हऊ। तो आ लुप्त प्रथमांत निर्देश च विपदम हऊ सप्तम में कुछ नान्तम। धातु वही है कि जहाते रंगस्य आकारादेशो भवति अन्यतरस्याम। अब पीछे जो अन्यतरस्याम था, तो उस अन्यतरस्याम से हमने आच हऊ सूत्र के द्वारा किए हुए आकार को विकल्प कर दिया। अब आकार कर दिया तो जहा ही इतना तेज से बन गया। अन्यतरस्याम आकारादेशो भवति इकारश्च। अब सूत्र में च भी दिया हुआ है साथ में, तो इकारश्च हऊ परतः। तो देखो आकार का विकल्प किया और इकार का, दोनों का। तो आकार का विकल्प किया तो जहा ही इतना बन गया, फिर इकार भी विकल्प से किया हमने, ठीक है ना, इकार भी विकल्प से किया, तो एक पक्ष में इकार कर लिया तो जही ही। अब एक पक्ष रह गया खाली, वहां लग जाएगा फिर ई हल्यगो। तो 3 बनते हैं यहाँ पर, फिर जहा ही, जही ही, जही ही। अब पूरे रूप चलाने को तो कैसे लाएंगे, जहातु, जहिता, जहितात, जहिताम, जहिताम, जहतु, और जहा ही, जही ही, जही ही, जहितात, जहितात, जहितम, जहितम, जहित, जहित। आगे तुम लोग बोलो। उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में ध्यान रखो, 8 आगम होता है सर्वत्र। आड़ उत्तम से पीछे, चाहे धातु परस्मी पद की हो चाहे आत्मनेपद की हो, 8 आगम तो होना ही है उत्तम पुरुष में। और 8 आगम साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आड़ उत्तमस्य पित्त च, साथ में वो पित्त धर्म को भी लेकर के आता है। तो कितंगित वाली बात तो समाप्त हो गई वहां पर।
अब धातु जैसी है वैसी रखनी है, तो जहानी, जहां व जहां में, बस कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पर अब। तो 4 लकारों की बात आ रही थी, लट लोट लंग विधिलिंग। तो हा धातु के विषय में अभी सारी बातें नहीं हो पाई। तो जहातेश सूत्र से ये प्रारंभ हुआ था, फिर आचहु सूत्र आया, तो हमने लट लकार को देख लिया, लोट लकार को देख लिया, लंग को भी ऐसे ही बना लेंगे। लेकिन विधिलिंग में अब थोड़ा सा और कुछ करना है। उसके लिए अगला सूत्र आया कि जिस आकार को आप इकार, ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार और ये और वो सब तमाम करते जा रहे हो, हम उस आकार को ही हटा देते हैं। कर लो कहां से क्या करोगे। तो अगला सूत्र आ गया लोपोई है, लोपः प्रथम क्वेश्चनांतम ये सप्तम क्वेश्चनांतम। अब ये यकार है, वर्ण है, तो यस्मिन विधिस तदादा बल ग्रहणे यकारादौ, ऐसे अर्थ करेंगे अब। तो जहाते लोपो भवती यकारादौ किंगिति सार्वधातुके परतः। तो कौन सा लकार आएगा, विधिलिंग या आशीर्लिंग? विधिलिंग। क्यों, आशीर्लिंग में नहीं होता है यासुट? भाई यकारादि प्रत्यय तो आशीर्लिंग में भी होगा ना। यासुट परस्मी पदेशु धातु निश्चय, ये तो विधिलिंग में भी करता है, आशीर्लिंग में भी करता है, दोनों में होता है ना यासुट तो। लेकिन आशीर्लिंग आर्ध धातु होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है साथ में सार्वधातुक कितनी, तो आशीर्लिंग जो होता है वो अर्धातुक होता है, लिंगाशीषी, इसलिए उसको ग्रहण यहाँ पर नहीं कर सकते। यकारादि प्रत्यय तो मिल जाएगा वहां पर, लेकिन वो पूरा लकार ही अर्धातुक है। तो विधिलिंग में यहाँ पर जब चलाएंगे रूप, तो अगर ये सूत्र न होता लोपोई, तो हम अन्य धातु के किसी के रूप चला करके देख लो, अन्य किसी धातु के, जैसे पीछे जो धातुएं आई थी, हा धातु जो पीछे भी आई थी ना, संजहते ओहांगतौ वाली, तो वहां तो खैर यासुट नहीं आएगा, वो तो परस्मी पद का हो गया, वाक्य पद का उदाहरण बनेगा वहां तो। क्योंकि अगर ये सूत्र नहीं होता लोपोई, तो फिर कैसा प्रत्यय होता आगे, हलादि तिंगित सार्वधातुक, यही तो नियम लगता। उस अवस्था में ई हल्य भो हो, ईकार करता रहता सर्वत्र। तो क्या रूप बनता, जहियात, जहियातम, जहियु, यही तो बोलते। इसने उस आकार का लोप ही कर दिया बस। तो जहियात, जहियाताम, जहियु, जहिया, जहियातम, जहियात, जहियाम, जहियाव, जहियाम, ये हो गया। अब ये जो विषय था अभी यहाँ तक लोपोई, यहाँ तक जो हम अनुवृत्ति ला रहे थे सार्वधातुके की, कहाँ से प्रारंभ हुई थी ये, अतः सार्वधातुके, ये प्रकरण पूरा हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी किंगति से छुटकारा नहीं मिला है, ध्यान रखना, बहुत पीछे से आ रहा है और अभी चलता रहेगा ये। लेकिन सार्वधातु के यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए थोड़ा सा प्रकरण बदल रहा है, किंगति आ रहा है पीछे से और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। और ये भी बहुत मुख्य सूत्र है, क्योंकि भू संजकों के और रस धातु के रूप हम बहुत चलाया करते हैं, बहुत प्रयोग में आने वाले हैं ये। तो उसी के लिए सूत्र है घ्वसो रेद्धाव अभ्यास लोपश्च। घ्वसो षष्ठी द्विवचनांतम एत प्रथमैक वचनांतम हौ सप्तमेक वचनांतम अभ्यास लोपः प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। इसमें घू और अस, तो घू संज्ञक कितनी है, 6। हम देखते हैं दादा घुदात में, तो वहां पर अर्थ कैसे करते हैं, दारूपाश चत्वारो धातवः, धारूपौ च द्वौ, कुल मिलाकर के हो गई 6, ठीक है ना। दाप दैपो वर्जयित्वा, दाप और दैप को छोड़ देते हैं, वो भी आ रही थी उसमें, दाधा घू अदाप, अदाप कह करके दाप और दैप को
हटा दिया गया। लेकिन 4 और 2 ये 6 तो आ गए ना। तो क्या हम सबका ग्रहण करेंगे यहाँ पर? तो पहले सूत्र के अर्थ को देख लेते हैं कि घ्वसो हो अर्थात घू संज्ञा का नाम अंगानाम अस्तेष्ट अंगस्य, अंग दोनों तरफ जुड़ जाएगा, एक आरादेशो भवती, क्योंकि घ्वसो हो एक, षष्ठी है तो आदेश के रूप में लेंगे, आदेश षष्ठी, तो एक आरादेशो भवती कब होता है? तो हऊ, हऊ पड़ता है। अब साथ में हऊ के आगे, हऊ के साथ में किंगिति जो आ रहा है पीछे से वो जुड़ जाएगा, हऊ किंगिति, यानी किंगिति हऊ पड़ता है। तो किंगिति भले ही दोनों शब्द हैं लेकिन फिर भी इंगित के साथ ही संबंध जुड़ेगा ही का, कित तो होता नहीं है ही, इंगिति ही होगा। ठीक है ना, बोलने में कोई बाधा नहीं है, दोनों बोल सकते हैं। साथ में जो एक कार्य और दिया है इसमें, अभ्यास लोपष्ट है, अभ्यास लोपष्ट भवती, लेकिन अभ्यास हमें घू में मिलेगा कि अस में मिलेगा या दोनों में मिलेगा? तो उसका संबंध केवल घू के साथ में होगा, अस के साथ में नहीं जुड़ेगा। ये सारी बातें देखनी होती हैं, संगति अपनी ओर से लगानी होती है पूरी, क्योंकि सूत्र हमेशा संक्षिप्त होते हैं। तो अभ्यास जब बोलेंगे तो घू संज्ञक का उदाहरण लेंगे, और एकार तो दोनों स्थानों पर होना है, घू संज्ञकों में भी एकार करना है और अस धातु में भी एकार करना है। तो घू संज्ञकों में मैं कह रहा था कि हम 6 धातुएं जो हैं उन पूरे 6 को लेंगे या कि कुछ कम होंगी, ये विचार करना है। तो यहाँ केवल दुदाएं दाने, दुधाएं धारण पोषण योग, बस 2 ही आ पाती हैं। सारा जोर लगा के देख लो और आ ही नहीं पाएगी। यहाँ पर कैसे नहीं आ पाएगी? तो विचार करके देखो, और क्या है दाएं और धाएं के अतिरिक्त? तो अन्य हम देखते हैं तो वहां पर कौन सी धातु आती है? एक तो है 2 अवखंडने, तो 2 अवखंडने ये है दिवादी गण की, दिवादी गण की है तो वहां तो शयन आएगा, तो शयन आएगा तो हऊ पड़ता है, हम बोल पाएंगे वहां पर? भू संज्ञक से उत्तर, भू संज्ञक से उत्तर ही परे रहते मिल जाएगा ही, भू संज्ञक के आगे तो पहले शयन आएगा तब आएगा ही, व्यवधान पड़ गया ना बीच में, क्योंकि यहाँ हऊ पड़ता है कहा है, व्यवधान रहित होना चाहिए। जो भू संज्ञक अंग है उसके तुरंत आगे आना चाहिए ही, तो नहीं आ पाएगा, वहां शयन बीच में फंस गया है, उसको भी नहीं ले पाएंगे। दूसरा, हम अगर दान धातु को लेते हैं तो दान धातु ये वहां पर शप आ जाएगा, ठीक है ना, वहां पर शप आ जाएगा, यहाँ तो शप का शुरू हो गया है ना, हट चुका है वो, तो वहां शप बीच में व्यवधान डाल देगा। धेट पाने धातु को लेते हैं, वहां भी शप डाल देगा व्यवधान, उसको भी नहीं ले सकते। और देंग धातु को लेते हैं अगर, देंग रक्षणे, तो वो आत्मनिपद की है, वहां नकार लगा हुआ है, आत्मनिपद में ही आता ही नहीं है, ले लो कहां से ले लोगे? तो कुल मिलाकर के हम देखें तो हमारे लिए केवल 2 ही मिलती हैं, दुदाएं दाने, दुधाएं धारण पोषण, बस इन्हीं के रूप चलते हैं यहाँ पर। भू संज्ञक कहने पर भी कोई समस्या नहीं है, भले ही 6 धातुएं हैं लेकिन 2 ही गृहीत हो पाती हैं, 4 नहीं हो पाएंगी। अब इसको घटा लो सूत्र को कि दा धातु से यहाँ पर सीधा लोट लकार लाएंगे, क्योंकि ही का उदाहरण लेना है हमें। मध्यम पुरुष का एक वचन सिप आ गया, शप आया, उसको श्लू हो गया, द्वित्व हो गया, दा दा, सी को कर लो ही, दा दा ही। अब ये सूत्र लग जाएगा, क्योंकि इसका विषय तो आ गया ना, ही परे मिल गया और इंगित भी है साथ में, घू संज्ञक अंग है, तो दोनों कार्य एक साथ कर लो, एक एक करके ही करेंगे तो कुछ भी कर लो। तो पहले एकार कर लो इधर, क्योंकि एकार पहले कहा है सूत्र में, अभ्यास लोग बाद में कह दिया है, तो एकार जब करेंगे तो अलोन्त्य से लग जाएगा, तो दा के आ को एकार हो गया, तो दा दे ही। अब अभ्यास का लोप कर दो पूरा, ठीक है ना, क्या रह गया? केवल दे ही बस, नहीं तो क्या बनना चाहिए था? अगर ये अभ्यास का लोप न करें तो क्या बनेगा? ददे ही,
सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि कभी प्रयोग में ही नहीं आया। देहि, ऐसे ही धा धातु से धेहि। अच्छा, अस धातु में कुछ और बात भी है साथ में, कि अस धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सिप आया, और शप आया, उसका लुक हो गया, अधि प्रभृतिभ्यः शपः। अब सीधा है अस और ही। अब यहां देखो, ही प्रत्यय ङित है, तो ङित होने से पीछे सूत्र आ चुका है ना, श्नसोरल्लोपः। ङित प्रत्यय आगे आता है तो श्नम प्रत्यय का और अस के आकार का लोप हो जाता है। तो अस के आकार का लोप भी तो होगा वहां पर। अस के आकार का लोप होगा, सकार ही तो बचा, और उसको हमने कर लिया इससे एकार। घसोरेद्धव अभ्यास लोपष्ट से अभ्यास लोप तो वहां होना नहीं है, एकार कर लिया। अब हो गया, क्या स्थिति बन गई, ए और ही। अब करो धी, कैसे करोगे, क्योंकि झलंत चाहिए हमें। वो झल भ्यो फिर धी ही, तो झल तो है ही नहीं यहाँ पर, हमने तो एकार कर लिया है। तो ये उदाहरण पीछे आया था, कहाँ आया था, असिद्ध पदत्राभास, क्योंकि हम आभीय प्रकरण में चल रहे हैं, और आभीय प्रकरण में एक दूसरे के सारे सूत्र जो है ना, सब दुश्मन बने बैठे हैं। ये कोई किसी को फूटी आंख नहीं सुहाता कि मैं तेरे कार्य को नहीं मानूंगा, वो कहता है मैं भी तेरे कार्य को नहीं मानूंगा। देखो, पूर्वोत्तरा सिद्धम में तो एक अलग विषय है, वहां पर दोनों पक्षों के सूत्र सिद्ध नहीं होते, या होते हैं। 7.25 अध्याय वाले सिद्ध रहते हैं, त्रिपादी के असिद्ध रहते हैं, है ना, वन वे का रास्ता है वहां पर। यहाँ पर दोनों तरफ की बात चलती है। यहाँ अगला सूत्र हो या पिछला सूत्र हो, पिछले सूत्र को अगले सूत्र का कार्य नहीं दिखता, अगले सूत्र को पिछले का नहीं दिखता, कोई किसी का, सब अंधे बने बैठे हैं ये, बस अपना अपना करते हैं केवल। तो जब हुजल्भ्यो हृदि सूत्र आया तो उसको इसका कार्य दिखाई ही नहीं दिया। इसको तो, उसको तो अभी सकार ही दिख रहा है वहां, भले ही इसने एकार कर दिया है, उसको सकार ही दिख रहा है। सकार दिख रहा है तो ठीक है, उसने ही को धी कर दिया, बन गया ए भी। अब उसको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, हम तो एकार ही बोलेंगे ना, हम थोड़ी बोलेंगे धी। उसको दिख रहा है, हम थोड़ी अंधे हैं, सूत्र अंधा हो रहा है, हम नहीं है अंधे। तो इस तरह से ये भी बन जाता है। अच्छा, अब अगला सूत्र यहाँ जो आया है, ये भी प्रसंगवश आ गया, क्योंकि एकार और अभ्यास लोप, ये दो बातें यहाँ इस सूत्र में आ चुकी थी। तो इसका आश्रय लेते हुए पाणिनि ने अगले सूत्र की भी रचना कर दी, जिससे कि उनको एकार और अभ्यास लोप दोबारा न कहना पड़े। बस इतना ही संबंध है पिछले सूत्र से यहाँ पर। बाकी किंगति तो अभी चल ही रहा है, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत मुख्य सूत्र है। अतः एक हल मध्य अनादेश आदेर लिटि। अतः षष्ठे क्वचनांतम एक हल मध्य सप्तमे क्वचनांतम अनादेशादेह षष्ठे क्वचनांतम लिटि सप्तमे क्वचनांतम। इसको भी समझना है ढंग से सूत्र को। इसमें एक तो शब्द है एक हल मध्य। अब यूं देखें हम तो शब्द के अनुसार अर्थ करेंगे सामान्यतया कि एक हल के मध्य में। तो एक हल पकड़ लिया हमने, कोई भी क ख ग घ कुछ भी, क्या होता है उसके मध्य में? क्या होता है उसके मध्य में? परमात्मा के अतिरिक्त और तो कुछ मिलेगा नहीं। केवल ककार है, उसके मध्य में क्या है? और अगर लिपि की दृष्टि से देखें तो रेखा आ रही है बस, केवल एक डंडा सा मध्य में। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द का हम एक शेष करते हैं, दो बार बोलेंगे, क्योंकि मध्य करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए ना। दो का मध्य होता है, एक का तो मध्य होता ही नहीं। तो एक अष्ट तरूपाणाम एक शेष एक व्युक्त, एक रह गया उसमें केवल। अब जब हल के साथ में समास करेंगे तो
एकौच तौ हलौच, ये कर्मधारय हो गया। एकष्ट कह करके जो 2 बार एक शब्द से हमने वर्ण ग्रहण किया था, वो वर्ण कौन सा होना चाहिए? हल। एक हल, एकौच तौ हलौच, वो दोनों हल होने चाहिए। अब समास करके बन गया एक हलऊ। अब एक हलऊ का फिर मध्य शब्द के साथ में समास करेंगे, ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। एक हलोर मध्य, यानी कि 2 हलों के बीच में, जो बीच का भाग है, तो एक हल मध्य तस्मिन्, इस तरह से ये समास होता है। तो स्पष्ट अर्थ निकल ही आया कि 2 हलों के मध्य में। अब जो एक शब्द और है इसमें अनादेशादेह है। अनादेशादेह का क्या अर्थ निकलेगा? तो इसमें हम 3 पद दिखाई दे रहे हैं हमें, एक तो नए, दूसरा आदेश और तीसरा आदि। त्रिपद बहुव्रीहि ही होते ही है। यदि हम तत्पुरुष करते तब तो कोई बात नहीं, वहां तो फिर ऐसे करते कि न आदेश अनादेश और फिर आदि शब्द के साथ में समास कर सकते थे। लेकिन त्रिपद बहुव्रीहि करेंगे तो तीनों का एक साथ विग्रह करना होगा, तो न के स्थान पर तो लिख देते हैं अर्थ खोलने के लिए अविद्यमान। ये केवल अर्थ खोलने के लिए होता है, समास तो न का ही करना है। तो अविद्यमान आदेश आदिर यस्य है तीनों प्रथमा, कि अविद्यमान है आदेश आदि जिसका, और वो जिस कौन है, क्योंकि हमें अन्य पदार्थ लेना है, बहुव्रीहि समास किया गया है। तो कहां जाके संबंध जुड़ेगा इसका? तो ऊपर से जो अभ्यास लोपः आ रहा था, तो अभ्यास के साथ में इसका संबंध जोड़ेंगे, ठीक है ना। यद्यपि अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो अंग तो पूरा है ही यहाँ पर, और जब हम द्वित्व कर लेते हैं तो अभ्यास इनके 2 भाग बन जाते हैं, वो दोनों अंग ही बनते हैं, वो पूरा एक अंग ही होता है सारा, दोनों भागों को मिला करके भी अंग ही है। तो अंगस्य का अधिकार तो चल ही रहा है। तो यहाँ जो है अविद्यमान आदेश आदिर यस्य, तो उसे कहा जाएगा अनादेशादि ही। अब अनादेशादि में है षष्ठी यहाँ सूत्र में अनादेशादे है, क्योंकि लोपः को जोड़ना है हमें साथ में, अभ्यास लोपः। तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ बन जाएगा। क्योंकि एक चीज यहाँ पर और भी है कि सूत्र में जो लिटि शब्द आ रहा है सप्तम यंत्र, इसका भी हमें अध्याहार करके 2 बार बोलना होगा। 2 बार इसलिए बोलना होगा कि लिट को मान करके अभ्यास में जो आदेश होते हैं उसका निषेध किया जा रहा है। अत्र लोपोभ्यासस्य के अधिकार में, अथवा 8वें अध्याय के अंत में अभ्यासे चर्च, तो अत्र लोपोभ्यासस्य आदि जो सूत्र हैं उनके अधिकार में वहां पर लिट लकार, क्योंकि अभ्यास संज्ञा लिट लकार द्वित्व होने पर ही होती है, तो लिट को मान करके जो अभ्यास में आदेश किए जाते हैं उन आदेशों की बात हो रही है। मान लो हम धात्वादेश सह से या णोन सूत्र से ण को न और श को स करते हैं, ये भी तो आदेश है एक प्रकार से। क्या वो लिट को मान के होता है? उन धातुओं को यहाँ नहीं पकड़ेंगे, उसको आदेश के रूप में नहीं लेंगे हम। अभ्यास में जो आदेश होते हैं जो लिट को मान करके, तो लिट का हम 2 बार प्रयोग करेंगे। एक तो लिट परे रहते, ये अलग विषय हो गया। दूसरा आदेश जो होता है लिट को मान करके जहां आदि में आदेश न हुआ हो, आदि वाला आदेश देखना है, ठीक है ना, प्रथम वर्ण का, वहां जो आदेश नहीं हुआ है। तो अब देखो अर्थ पूरा, तो इन्होंने जैसे लिखा है वैसे ही देखो कि लिटि परतः, एक तो लिटि यहां ले लिया इन्होंने, लिटि परतः आदेश आदिर यस्य अंगस्य नास्ति। अंग शब्द को मैंने कहा ही था पहले कि द्वित्व करके पूरा भाग जो बन रहा है वो अंग ही है, पूरा भाग, दोनों भाग मिला करके द्वित्व करने के बाद। तो लिटि परतः आदेश आदिर यस्य अंगस्य नास्ति, जिस अंग में नहीं है, जिस अंग का नहीं है।
इनकी पहला वर्ण जिसका परिवर्तित नहीं हुआ है लिट को मान करके, ठीक है ना, ये कोशु आदि लगाते हैं नहीं, वो नहीं हुआ है जहां पर। तस्य, अब तस्य कस्य, अंगस्य, तस्य अंगस्य एक हल मध्य, अब एक हल का हमने अर्थ कर ही लिया था कि दो हलों के मध्य में। अब एक शब्द का यहाँ पर अर्थ संख्या की दृष्टि से देखते हैं तो एक का अर्थ संख्या, यानी कि एक संख्या। तो एक संख्या जहां पर दो दो हल आ रहे हैं, जैसे धातु में वैसी कोई ले लें हम जिसमें दो हल एक साथ मिल जाएं, उदाहरण के लिए कौन सा ले सकते हैं, जैसे त्रस धातु को ले लो। हाँ, तो त्रस में तकार रफ और रेफ दोनों आ गए ना, तो एक तो है ना, देखो रेफ एक हो गया, उधर सकार एक हो गया, बीच में आकार आ गया। नहीं, नहीं आया समझ में। त्रस में तकार रेफ अकार सकार, तो वहां पर आकार तो बीच में आ गया ना दो हलों के मध्य में। लेकिन हम एक का अर्थ यहां करेंगे असहाय, और असहाय का तात्पर्य अकेला। तो एक और तो अकेला है सकार, लेकिन एक और तकार रेफ दो है, ये असहाय नहीं कहेंगे इसको, इसलिए एक का अर्थ यहाँ पर लेना है असहाय। इसलिए इन्होंने अर्थ किया एक हल मध्य, अर्थात असहायोर हलोर मध्य यो अकार, इन एक हल इधर और एक हल इधर, दोनों तरफ एक एक, दो दो नहीं, दो आएंगे तो नहीं लगेगा सूत्र ये। तस्य एकार आदेश होती, उस आकार के स्थान पर तो एकार हो जाएगा, और अभ्यास लोपश्च, अभ्यास का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर लिटी को दोबारा बोलेंगे किंगिति के साथ में, यानी किंगिति लिटी परतः। एक लिटी हमने पीछे लिया था कि जिस लिट को मान करके अभ्यास में कोई आदेश नहीं हुआ है। अभ्यास मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आदि में बोल रहे हैं तो आदि में अभ्यास ही आएगा, आदि में अभ्यास ही आएगा। यद्यपि कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूत्र में ऐसा नहीं कहा है कि अभ्यास का आदि वर्ण, वहां तो केवल अंग का आदि वर्ण है। तो अंग पूरा ले लिया हमने द्वित्व करने के बाद, तो प्रथम भाग जो बनेगा वो अभ्यास ही तो होता है, उसका आदि वर्ण परिवर्तित न हुआ हो, उसको कोई आदेश न हुआ हो। ये सारी शर्तें देखी जाती हैं इस सूत्र की, और धातु में मिलेंगी बहुत इस प्रकार की। अब देख लो उदाहरण में कि रण धातु है, तो रण में एक तरफ रेफ है, एक तरफ णकार है, हो गया, असहाय हल हो गई दोनों। अब यहाँ पर कित लिट को लेना है तो हम अतुस उस अथुस अ व म इन्हीं को तो लेंगे। यद्यपि थल जो आ रहा है मध्यम पुरुष का एक वचन, उसके लिए अगला सूत्र साथ में ध्यान रखना होता है थली चस्यति। तो कुल मिलाकर के यहाँ बन जाते हैं, कुल मिलाकर के बन जाते हैं, फिर थल को भी ले लें यदि हम, लिट रकार की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर के कितने बन जाते हैं, 7 रूप। 6 तो वो ही गए, दो 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 करके, और थल को मिलाएंगे। लेकिन थल में ये ध्यान रखना होता है साथ में कि जो धातुएं सेट हैं वहां तो होगा थल, जहां जो धातुएं अनिट हैं वहां पर ये थल का ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सूत्र है ना अतः एकल मध्य, इसके साथ में थलिच सेटी का अवश्य ध्यान रखना होता है रूप चलाते समय। तो रण धातु की आप देख लो, सारे ही रूप चला के देखो पहले, तो हम एक वचन में तो बोलेंगे रराण, वहां कुछ भी नहीं करना है हमें। अब जब अतुस प्रत्यय लाएंगे तो रण रण अतुस, यही तो है प्रक्रिया, कुछ भी नहीं है इसके अतिरिक्त। और यहाँ पर और कुछ तो आया नहीं है, इसको हटाना है हमें। रण रण अतुस लिट धातु अभ्यास से सिद्ध करने के बाद अब इस सूत्र की सारी शर्तें देख लो कि असहाय नहीं, पहले वो देखो अनादेश आदि वाली बात कि लिटि परतः आदेश आदि यस्य अंगस्य नास्ति। तो रण रण क्या है, कोई सबसे पहला वर्ण कौन सा है इसमें, रेफ, पूरा अंग ले लो, रण रण, ये पूरा अंग हो गया एक, और इसका पहला वर्ण क्या है, रेफ। क्या इसको कोई आदेश हुआ है लिट को मान करके, कुछ भी नहीं हुआ भाई। कोष्टु हो या अभ्यासी चर्चा कुछ लगा पाएंगे यहाँ पर हम, कुछ भी नहीं।
तो ये शर्त पूरी हो गई। और ये जो पीछे था अभ्यास लोपश्च, इसका हमें लोप भी कर देना है। तो हम जो आकार देखेंगे दो हलों के मध्य में, तो अभ्यास में मत देखना उसको, उसको तो हटाना है हमें वैसे ही। तो ये तो रण भाग गया, रण छोड़ के, अब दूसरा रण रह गया। ठीक है ना। अब उस रण में देखेंगे हम कि रेफ और णकार, ये असहाय हल हैं दोनों, इनके मध्य में जो आकार है उसको ये कार कर लिया रेण। बस बहुत सरल प्रक्रिया है, एक बार समझना है सूत्र को ढंग से। तो रेणतु रेणु, अब जब थल आएगा तो वहां पर वो भी ध्यान रखना होता है हमें कि करादी नियम, भारद्वाज नियम, ये अनेक धातुओं के साथ में तो ये सारी बातें जुड़ेंगी। और अगर सेठ है तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो इट हो ही जाना है। तो रराण रेणतु रेणु रेणीथ, ठीक है ना। थलीच सेठी, इटागम तो होगा यहाँ पर, धातु सेठ है ये। तो रेणीथ, अगर सेठ नहीं होती तो नहीं हो पाता, यहाँ थलीच सेठ लगा देंगे। तो रेणीथ रेणथु रेण। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में अनुत्तम हुआ सूत्र का ध्यान रखना होता है। रराण ररण, रेणी व रेणी में हो गया। ऐसे ही यम धातु का, तो बोलो रूप ऐसे ही है, कोई कठिन नहीं है। अब ययाम येमतुः येमुः येमिथ येमुः येम ययाम येम येमिव येमिव बन गया। ऐसे ही पच धातु का, पपाच पेचतु पेचुः पेचिथ। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा हमें कि पेचिथ बना तो लिया हमने, लेकिन ऐसे नहीं, पच धातु अनिट है। क्या बनता है लुट लकार में, पक्ता पक्ता रो पक्ता रहा। तो ऐसे सरलता से नहीं आएगा इट, यहाँ पर हमें भारद्वाज ऋषि के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पेचिथ जब बनाएंगे हम, इडागम जब करेंगे तो भारद्वाज नियम से विकल्प से ही तो होगा। तो जिस पक्ष में इडागम हो गया तब तो हमने लगा लिया थलीच सेठी, और जिस पक्ष में नहीं हुआ अब तो नहीं लगेगा थलीच सेठी। अब क्या बनेगा, पपक्थ पपक्थ। तो दो बनेंगे यहाँ पर, पपाच पेचतु पेचुः पेचिथ पपक्थ। अब बोलो आगे। पेचतुः पेच हम्म, पपाच पपच पेचिव पेचिव पेची हो गया बस। पेची व पेची में भारद्वाज नियम लगता ही नहीं, क्रादि लेकिन इडागम तो होगा ना। अब ये इडागम को थोड़ी मना कर रहा है, अतः एक हलमा देना देश आदिल डी, भाई ये तो कितंगित मांग रहा है केवल। तो इडागम के बाद भी तो कित ही रहेगा ना, लिट लकार ई व ईमा, लेकिन वहां इडागम हुआ किससे है, क्रादि नियम से। वहां क्रादि नियम काम करता है। तो ये ना बार बार ये सारी चीजें आएंगी तो अभ्यास पूरा बन जाएगा। क्रादि नियम और भारद्वाज नियम, यानी कि थल में हम भारद्वाज नियम लगाते हैं, वहां दो दो रूप बन जाते हैं, और क्रादि नियम जहां लगता है वहां एक ही रूप बनता है, अर्थात इडागम वाला ही। तो पेचिव पेचिव। ऐसे ही दम धातु का है, ददाम देमतु देमुः देमिथ देमथु देम ददाम ददम देमिव देमिम। बाकी देख लेना, इसमें सब जो बातें मैंने बताई हैं सारी इसमें आ चुकी हैं लगभग। अब ठीक इसके साथ में हम थलीच सेठी को जोड़ देते हैं, जबकि पूरा सूत्र का अर्थ हमने समझ ही लिया है थलीच सेठी का भी। तो थली सप्तम में क्वेश्चनांतम च व्यपदम सेठी सप्तम में क्वेश्चनांतम, बहुत स्पष्ट हो गया है, सारी पीछे की बातें हैं सब। वहां जो कहा गया था कि किंगिति लिटी परतः, तो किंगिति लिटी परतः की जगह बोल देना है हमें थलीच सेठी परतः, बस। और सब वही चीजें हैं। अब थलीच सेठी में हम कित गित का संबंध जोड़ नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि थल तो कित होता ही नहीं, सिप के स्थान पर हुआ है ना, पित है वो तो किंगिति का संबंध यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। तो थलीच सेठी परतः अनादेशादि रंगस्य असहायोर हलोर मध्ये वर्तमानस्य आकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति अभ्यास लोपश्च। उदाहरण जो पीछे आए थे उसी में और जोड़ दो, ये पेचिथ और शेकिथ। शेकिथ शक धातु का उदाहरण पीछे नहीं था तो पूरा बना के देख लो। शशाक शेकतुः शेकुः शेकिथ, ये भी अनिट है,
भारद्वाज नियम सशक्त शेकथु शेक, यहाँ जो दिया है इन्होंने शेकी था, ये इडागम वाला उदाहरण हो गया, लेकिन सशक्त भी बनेगा। उत्तम पुरुष में शशाक शशक शेकी व शेकी। इस तरह से है। बाकी कुछ और धातुएं हैं, अब इनको फिर देखेंगे कल के लिए। इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओ। ओ। ओ।